NCOC ने छुट्टियों पर अपना फैसला दे दिया। 3 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां होंगी। मौसमी हालात के मुताबिक सूबे अपना फैसला करने में आज़ाद हैं। विफाकी वजीर असद उमर की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला हो गया। NCOC का कहना है देर से छुट्टियां करने का फैसला ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का किया गया। स्कूल खुले रहेंगे तो वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी। NCOC ने छुट्टियों पर अपना फैसला दे दिया है। 3 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां होंगी। मौसमी हालात के मुताबिक सूबे अपना फैसला करने में आज़ाद हैं। पंजाब हुकूमत 23 दिसंबर से स्कूलों में छुट्टियां करने को तैयार हो गई है। सरकारी वकील ने लाहौर हाई कोर्ट को यकीन दहानी भी करा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिया कि इस इकदाम से ट्रैफिक और स्मोक में कमी होगी, जबकि अदालत ने पीर को छुट्टियों का नोटिफिकेशन पेश करने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत 23 दिसंबर से स्कूल्स में छुट्टियां करने को तैयार हो गई है। और आपको बताएं कि OIC इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में हफ्ता इतवार और पीर को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद नहीं होगी। OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के मसाइल पर तामीरी और तारीख़ी किरदार अदा करेगी। और सोमवार को लोकल हॉलीडे होगी। इंशाअल्लाह ताला अपने मेहमानों का हम ख़ासुल ख़ास ख्याल रखेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनकी खिदमत में और उनकी सिक्योरिटी में कोई किसी किस्म की कसर ना रही जाए। ये बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हम सिक्योरिटी के तमाम इक़दामात अपनी फ़ौज, अपने सिविलियन अदारे और अपनी एजेंसी से CDA और इस्लामाबाद पुलिस से मिल के कर रहे हैं। और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट के फंड्स में गैर शफाफियत के इल्ज़ाम। इस्लामाबाद की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन अदालत में केस की समाअत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दफ्तर से कोर्ट कहेगा। वज़ीर आज़म ने अपना बयान हलफी जमा करा दिया है। जी बिल्कुल, एफिडेविट जो है उन्होंने जमा करवा दिया है और जो उनके जो वकील हैं सेनेटर वलीद इकबाल जो हैं वो इसको परसू कर रहे हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और जो सेशन जज है मोहम्मद अदनान की अदालत में जो है वो ख्वाजा आसिफ के हवाले से जो केस चल रहा था उस पर जो शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट के फंड में गैर शफाफियत, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी कंपनियों के इस्तेमाल जैसे बेबुनियाद और झूठे इल्जामात के खिलाफ जो दायर 10 अरब रुपए के हर्जाने का जो केस है उसमें आज इमरान खान ने जो है वो अपनी स्टेटमेंट जमा करवाई है। और उसमें जो है इमरान खान अपनी बयान हल्फी में ये वाज़ेह किया है कि ऐसे मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात का सहारा लेकर कौमी मीडिया के जरिए आवाम को शौकत खाना ट्रस्ट पर एतमाद को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। और उन्होंने ये भी बताया है कि वो 2009 तक सबसे बड़े जो है डोनर थे शौकत खाना हॉस्पिटल के। और उसने बताया गया है कि 1 अगस्त 2012 को ख्वाजा आसिफ ने पहले पंजाब हाउस में अवैस कियानी आगाह कर रहे थे आप। शुक्रिया। और PTI हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इदारों को 22 माह गैर फाल रखने का ये मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल की मुद्दत पूरी करने की इजाज़त देने के लिए दायर दरखास्तें खारिज कर दी हैं। जस्टिस जवाद हसन ने मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक समेत दीगर दरखास्तों पर समाअत की। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और दीगर नुमाइंदे पेश हुए। पंजाब हुकूमत की तरफ से दरखास्तों की मुखालिफत की गई। और नैब प्रोसिक्यूटर्स की सर्विस में तोसी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी को भी तोसी मिल गई। चेयरमैन नैब की मंजूरी से प्रोसिक्यूटर्स को दिसंबर 2022 तक तोसी दी गई है। तोसी पाने वालों में नैब लाहौर के 14 जबकि कराची की बात की जाए तो 11 प्रोसिक्यूटर्स शामिल हैं। उस्मान खान इस हवाले से तफसीलात दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। नैब प्रोसिक्यूटर्स की सर्विस में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने तोसी कर दी है। चेयरमैन नैब ने 2022 तक इन तमाम तर प्रोसिक्यूटर्स की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है, जिनमें डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी, जबकि जेली अकाउंट केसेस की पैरवी करने वाली टीम की सर्विस भी तोसी में शामिल है। खान बोला, शेर आरिफ, उस्मान मसूद, वसीम जावेद को भी तोसी मिल गई है। जबकि तोसी पाने वालों में नैब लाहौर के 14, कराची के 11, नैब रावलपिंडी के 12, खैबर पख्तूनख्वा के 10 प्रोसिक्यूटर जो है वो शामिल है। जबकि नैब मुल्तान के 6, बलूचिस्तान और खक्कर से 2 प्रोसिक्यूटर्स है जिनकी मुद्दत मुलाजमत में मजीद तोसी की गई। और इस तोसी की जो मंजूरी है वो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने
जो आला सतही मुशावरत है उसके बाद करके की है, और इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी नैब ने जारी कर दिया है। जी, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी ऐसे में जारी कर दिया है। उस्मान खान आगाह कर रहे थे आप। और पाकिस्तान में जमहूरियत चेक के सफ़ीर ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया है। सऊद बट हमारे साथ है। सऊद, बताइएगा, चेक रिपब्लिक के सफ़ीर से बातचीत हुई है, क्या मामलात हैं जो ज़ेर गौर आए हैं? आपको बताएं कि चेक रिपब्लिक के सफ़ीर ने पाकिस्तान में GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम पर इल्ज़ामात लगाए, माजी की तरह इस बार भी ख्वाजा आसिफ का मुंह काला होगा। कहते हैं खानेवाल इलेक्शन की तहकीकात कराई जाएंगी। मजीद ये कहा कि चैरिटी इदारों को बदनाम करेंगे तो ये इदारे काम कैसे करेंगे, क्या कह रहे थे आप भी सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो इसमें अपीयर हुए हैं और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है और मुझे उम्मीद है कि अब इस केस का फ़ैसला होगा और हमेशा की तरह एक बार फिर ख्वाजा आसिफ झूठे साबित होंगे। ज़िंदगी में उन्होंने कभी सच नहीं बोला और इस तरह के मुकदमात में इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर उनका मुंह काला होगा। खानेवाल में कल इलेक्शन हुआ है, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने जो PTI का जो हमारा इलेक्शन है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है और हम समझते हैं कि जिस तरीके से उसमें जो खामियां हैं उनके ऊपर पूरा होना ज़रूरी है और दोबारा एक बार फिर इंतखाबात के अंदर जिस तरह से पैसे चलने की बातें आई हैं, जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की बातें आई हैं, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में इक़दामात करने चाहिए। वज़ीर आला सिंध के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगले इलेक्शन के लिए कुछ लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया टॉक कहते हैं महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत तारीखी महंगाई और बदउनवानी निभा रही है। गवर्नर पंजाब भी कह चुके वफाकी हुकूमत ने असासे IMF के पास गिरवी रख दिए हैं। आ गया जी कि सीएम ने अक़लियत की बात कर दी। देखें, वो उस वक्त जो बात हुई थी असेंबली में, जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात हुई थी, वो अक़लियत कोई इस लिहाज से नहीं कहा था कि वो जी उनको हमने कोई हमें तो जो अक़लियत है जिसकी ये उस वक्त वो तशबीह दे रहे थे वो भी इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे लिए। तो चेयरमैन साहब ने भी जो बात की वो भी, क्योंकि ये जब बात करते हैं उनके जवाबात फिर हमें देने पड़ते हैं, फिर उनको गलत रंग दे दिया जाता है, गलत बातें फैलाकर उसको लोगों को एक ऐसी तरफ ले जाया जा रहा है, उनको गलत बातें की जा रही हैं। अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए जिस तरह जो आपने रिजल्ट देख लिए जो आ रहे हैं आजकल, जब भी बाई इलेक्शंस हों, जो भी हो, तो उनमें इनको करने के लिए अब ये इस तरह की बात कर रहे हैं। इनके जो गवर्नर साहब हैं, एक जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी बता चुके हैं कि जितने एसेट्स हैं वो सब इन्होंने गिरवी रख दिए हैं और फिर IMF के पास जाके वो फैसले किए जा रहे हैं जो आम पाकिस्तानी के लिए बहुत तकलीफ दह होंगे। हुकूमत किसानों को खाद फराहम करने में नाकाम। पंजाब के बेशतर शहरों में खाद की अदम दस्तयाबी के बाइस किसान रुल गए। मुल्तान, रंगपुर, बहावलपुर के किसान भी खाद से महरूम हो गए। मुल्तान में खाद के हुसूल के लिए काश्तकारों की लंबी लंबी कतारें। किसानों का कहना है कि डीलर्स और ज़राअत अफसर मखसूस लोगों को खाद दे रहे हैं। कहते हैं सुबह से लंबी लाइन में खड़े हैं, खाद नहीं दी जा रही। रंगपुर में भी यूरिया खाद का बहरान संगीन हो चुका। खाद ना मिलने से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि बरवक्त खाद ना मिलने के बायस गंदम की फसल मुतासिर हो रही है। गंदम को पानी और खाद की ज़रूरत है मगर खाद दस्तयाब नहीं है। हुकूमत खाद की फराहमी यकीनी बनाए। बहावल नगर में खाद का बहरान बरकरार है। काश्तकार सुबह से ही खाद के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कहते हैं खाद बर वक्त ना डालने से गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा है।
मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने विफाक पर सिंध के हिस्से की खाद दूसरे सूबों को देने का इल्ज़ाम लगा दिया है। मंजूर वसान कहते हैं कि सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, नज़रअंदाज करके सिंध की खाद दूसरे सूबों को दी जा रही है। इमरान हुकूमत कोई न कोई बहाना बनाकर सिंध हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश कर रही है, ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुतालबा किया कि वफाक सिंध के इलाके डहरकी से यूरिया खाद उठाने वाली गाड़ियों की तफसीलात फराहम करे। सिंध भी एक सूबा है, सिंध भी एक पाकिस्तान का हिस्सा है। हर चीज़ में सिंध सूबे को इग्नोर करके दूसरे सूबों को दिया जा रहा है या कोई न कोई बहाना करके सिंध हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश जो की जा रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले ही हम सिंध में खाद का मसाइल हैं, लेकिन उसके बरक्स मैं सिंध से डीलरों से भी मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि वो भी डीलर्स भी ब्लैक मार्केटिंग के चक्कर में हैं, जिसके लिए कल मैंने अहकामात दिए हैं। कल से धड़ाधड़ डीलरों के ऊपर या गाड़ियों में जो खाद आ रही है उस पे छापे मारे जा रहे हैं। तकरीबन कोई 40-50 हज़ार बैग्स हमने कन्फिस्केट किए हैं और कब्ज़े में हैं, और वो हम उसी रेट पे गरीबों को देने के लिए अहकामात हमने। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली दफ़ा 23 मेडल हासिल करने वाली डॉक्टर नूरुल सबा अहमद कहती हैं, माँ बाप की बदौलत आज इस मकाम पर पहुंची हूँ। मज़ीद जानते हैं अजमत अली आवान से। अजमत, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और यहाँ पर 4वां कन्वोकेशन का इनकाद किया गया और MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट तकरीबन 109 बच्चों ने मेडल हासिल किए। और आज की जो तकरीब की जो स्टार थी वो डॉक्टर नूरुल सबा अहमद है, जिन्होंने 23 के करीब मेडल्स लिए और 2020 किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑलराउंडर का भी इनाम हासिल किया। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर नूरुल सबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि ये 23 जो गोल्ड मेडल आपने हासिल किए हैं, किस तरह किए हैं, इसका क्रेडिट किसको देंगी? क्या जो किताबें हैं आप पानी में घोल कर पीती रही हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अल्लाह इतना करम करेगा मेरे ऊपर। डेफिनेटली अपना इस सब क्रेडिट जो है वो मेरे पेरेंट्स को और मेरी फैमिली को जाता है। वो बहुत सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली मुझे मिली है, तो डेफिनेटली, और मेरी टीचर्स सबको क्रेडिट जाता है। अच्छा, डॉक्टर नूरुल सबा अहमद के वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। फीलिंग तो ऐसे है जैसे हवाओं में उड़ रहा हूँ और मतलब नो वे टू एक्सप्रेस माई जो है ना फीलिंग्स को, वो तो लफ्ज़ नहीं मिलता, लेकिन ये है कि अल्लाह का करम भी बहुत है। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि मैं फीलिंग बयान नहीं कर पा रहा। वालिदा भी मेरे साथ मौजूद है, आप मुझे बताएं आपकी क्या फीलिंग है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। ज़िंदगी में कभी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई जितनी इस लम्हे में हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, अभी हमने उनसे बात की और उनके वालिदैन की से भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो खुशी के लम्हात हैं वो इस वक्त बयान नहीं कर सकते। अजमत आवान आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया।